नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। आज जो हमारी वीडियो है वो इस विषय पर है कि डेयरी फार्म में कभी कभी ऐसे पशु भी हो जाते हैं कि जो हीट में नहीं आते। हम अच्छी से अच्छी खिलाई भी कर लेते हैं फिर भी हीट में नहीं आते। जैसे कोई हीफर्स है, एक भाई साहब का कमेंट था कि उनकी हीफर है, वो शायद 36 महीने की हो चुकी है और फिर भी हिट में नहीं आई है। तो उन्हीं का कमेंट था कि आप इस विषय में बताइए, तो आज उसी पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। ताकि उन्होंने बताया कि 36 महीने की जो है उनकी हिफर हो चुकी है और हिट में नहीं आई, पर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उनकी जो हिफर है वो हिट में नहीं आई। आपको प्रॉपर अपनी जो हिफर को है नज़रों में रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप जो है उस पर पूरी नज़र रखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पशु जो है साइलेंट हिट पर आता है और जो डिस्चार्ज है वो भी काफ़ी कम करता है, और कभी कभी ऐसा डिस्चार्ज करता है कि हमें दिखता ही नहीं है। जैसे कि आपको उसकी जो हिट का पता लगाना है तो आप रेगुलर एक नियम बना लीजिए कि रात के समय में जब पशु बैठता है तो आप उसे जाकर देखिए, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है जो पशु कम डिस्चार्ज करता है वो बैठता है तभी डिस्चार्ज डालता है, तब उस समय आपको उसका डिस्चार्ज दिखाई देगा तो वो हिट में है या नहीं है आपको पता लग जाएगा। क्योंकि 36 महीने की हो चुकी है तो ज़रूर से वो हिट पर आती है, पर ऐसी साइलेंट हिट पर आती है कि आपको पता ही नहीं लग पाता। तो इसके लिए आप उसे अपनी नज़रों में रखिए, मतलब उस पर प्रॉपर ध्यान दीजिए। रात के समय में एक बार उसे देखिए, दिन के समय में एक बार देखिए। जब पशु के आराम करने का समय होता है उस समय आपको जाकर देखना पड़ेगा उसका डिस्चार्ज। उसके बाद कम जब वो हिट में आ रही है तो उसकी वजह यह है कि जो है उसके बच्चेदानी का विकास प्रॉपर नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको उसके बच्चेदानी का जो विकास करवाना होगा, और वो विकास कैसे होगा, आपको उसे रेगुलर मिनरल्स जो है देने होंगे। जैसे कि मिनरल मिक्सचर जो है वो भी अच्छा देना होगा। जैसे कि हम लेते हैं CRS जो है बछड़ियों के लिए काफ़ी अच्छा है। आप जो है या तो CRS खिला लीजिए या तो फिर टोटावेट है। टोटावेट भी काफ़ी अच्छा है हिट पर लाने के लिए। आप इनमें से कोई सा भी जो है मिनरल मिक्सचर यूज़ करिए, रेगुलर उसे 1 महीने तक दीजिए। पर डे का कम से कम उसे 50 से 100 ग्राम आप मिनरल मिक्सचर खिलाइए, तो आपकी बछड़ी का जो बच्चेदानी विकसित हो जाएगी और वो अच्छे से हिट में आने लग जाएगी। उसके बाद आप जो है मिनरल मिक्सचर तो दीजिए, साथ साथ आप गोली का कोर्स भी करिए। या तो आप साइक्लोबिन 7 जो ZS कंपनी की है आप वो ले आइए, 20 गोली का आप वो कोर्स कर दीजिए। 20 दिन रेगुलर उसे आपको खिलाना है और खड़े रहकर देखना है। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे को आपने दे दिया और बोल दिया खिला देना, ऐसा नहीं है। आप खुद उसे खिलाइए, प्रॉपर 20 दिन तक खिलाइए। और गोली खिलाने से पहले आप उसकी एक बार डिवर्मिंग कर दीजिए अच्छे डिवर्मर से, और उसके बाद उसे 20 दिन जो है साइक्लोबिन 7 या फिर टोटावेट बोलस, हमने टोटावेट बोलस पर भी जो है वीडियो बना रखी है, या तो फिर आप टोटावेट बोलस 20 गोली वो खिला दीजिए। जैसे 20 गोली खिलाने के बाद जब आपका पशु हिट में आ जाता है आप उसे प्रेग्नेंट करा दीजिए, AI करा दीजिए। उसके बाद फिर 20 गोली उसे टोटावेट या साइक्लोबिन 7 फिर खिला दीजिए, क्योंकि इसमें मतलब ज़्यादा मात्रा में जो है मिनरल्स मौजूद होते हैं इन गोलियों में, तो इसकी वजह से इनकी बच्चेदानी का विकास जल्दी हो जाता है। तो आप ये गोलियां खिलाइए, और इससे जो है आपका पशु जैसे हिट में भी आ जाएगा, और उसके बाद आप उसके बाद भी इसे खिला देंगे 20 गोली हो, तो उससे जो उसके ठहरने के चांस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये समस्या हर फार्म पर आती है, तो आपके पास कोई भी ऐसा पशु है जो हिट में नहीं आ रहा है, आप उसे ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने फार्म पर एक बुल रखिए। भले ही आप एक ब्रीड वाला बुल मत रखिए, लोकल ही बुल रख लीजिए। भले ही आप जो है डॉक्टर से AI कराते हैं, आप डॉक्टर से AI ज़रूर से कराइए, पर बुल आप सिर्फ एक हार्मोन चेंज के लिए रखिए। जैसे कि आप एक बुल रखेंगे तो इनके जो हार्मोन हैं वो चेंज होते हैं उससे, और उसकी वजह से ये हिट में आ जाती हैं। तो आपको एक बुल रखना ज़रूरी है यदि आपका जो पशु है हिट में नहीं आ रहा है तो। और जैसे ही फिर आप बुल रखेंगे और उनके हार्मोन्स चेंज होंगे और उसकी वजह से वो अच्छी हिट में आएगी, तो आप फिर डॉक्टर के ज़रिए AI करा लीजिए।
और उससे आपका पशु जो है ठहर जाएगा। जो आपकी बछड़ी भी यदि हिट में नहीं आ रही है तो वो भी ठहर जाएगी। उसके बाद जैसे आप फीड पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, प्रोटीन और मिनरल्स वाली फीड, जो प्रोटीन आप उसे प्रोटीन वाली फीड दीजिए, भरपूर मात्रा में प्रोटीन वाली फीड खिलाइए अपने पशु को। जो आपका पशु हिट में नहीं आ रहा है, जब आप उसकी प्रोटीन की कमी को पूरा करेंगे तो उसकी वजह से वो हिट में आ जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है जैसे हमने फार्म पर बछड़ी तो बड़ी कर ली पर हम उसे फीड वगैरह नहीं दे रहे, तो उससे क्या होता है, उसका सिर्फ शरीर बड़ा होगा और जो प्रोटीन के अंदर से कमी रहेगी तो उसकी वजह से भी जो है उसकी बच्चेदानी का विकास नहीं हो पाएगा और अंदर से शरीर डेवलप नहीं होगा। तो जो वो है कभी भी हिट में नहीं आएगी, और अगर हिट में भी आएगी तो कम हिट में आएगी। फिर आप कितनी भी एआई कराएंगे वो ठहरेगी नहीं। तो इसके लिए आप उसे भरपूर मात्रा में जो है प्रोटीन वगैरह दीजिए और जो है फीड वगैरह अच्छा खिलाइए उसे। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अभी दूध तो दे नहीं रही तो हम इसे फीड खिलाकर करेंगे क्या, हम दूसरी चीज़ें ड्राई मैटर है जैसे हरा चारा है, ये चीज़ें हम उसे ज़्यादा खिला देंगे और फीड नहीं देंगे, तो इसकी वजह से भी है पशु जो है हिट में नहीं आता है। इसके साथ साथ हम एक काम और कर सकते हैं कि जैसे जो बाजरा होता है, जैसे हम गाय जनती है उसके बाद पकाकर जो बाजरा हम पशु को खिलाते हैं, तो वो हम उस पशु को भी खिला सकते हैं जो हिट में नहीं आ रहा। हम बाजरा पका लें और पर डे उसे 1 से 2 किलो मतलब आप बाजरा, उसमें अजवाइन, हल्दी, गुड़, जैसे हम एक डिलीवरी के बाद जो पशु को खिलाते हैं वो हम इस समय भी खिला सकते हैं। आप ये खिलाइए, इससे भी जो है ये फीड खिलाइए, इसके साथ साथ आप मिनरल्स और वो गोलियां वगैरह ये सब चीज़ चलने दीजिए। तो इससे जो है बाजरे और अजवाइन और गुड़ की और हल्दी की गर्मी से, मतलब हल्दी की वजह से तो जो उसके जो बच्चेदानी में जो भी इन्फेक्शन वगैरह या तो कुछ हुआ होगा तो वो अच्छा हो जाएगा। और जो गुड़ और अजवाइन और बाजरा हम खिला रहे हैं उससे वो गर्मी की वजह से हिट में आ जाएगी। और फिर पीछे से हम जो टोटावेट या कोई सी भी बोलस हम खिला रहे हैं और मिनरल्स खिला रहे हैं, उससे उसके बच्चेदानी का विकास होगा। और फिर आप जब उसे हिट में आएगी और एआई कराएंगे तो वो ठहर जाएगी। पर आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, जब आपकी गाय या बछड़ी हिट में आ जाए उसके बाद एआई जब आप कराएं तो उसे फिर कोई गर्म पदार्थ ना खिलाएं। उसके बाद आप ये बाजरा और जो भी चीज़ें हैं, गर्म चीज़ें हमने बताई है, अजवाइन, हल्दी, गुड़, ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। उसके बाद आप जो नॉर्मल फीड खिलाते हैं वो उसे स्टार्ट कर दीजिए और मिनरल मिक्सचर थोड़ा तेज़ कर दीजिए। तो इसकी वजह से उसको ठहरने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। और हमने आपको पहले ही बताया है कि एआई करवाने से पहले आपकी जो पशु की डीवार्मिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। पशु के प्रेग्नेंट होने में जो है डीवार्मिंग का काफ़ी रोल होता है। ये बहुत सारे किसान भाई नहीं समझते, पर ये चीज़ यदि आप नहीं समझेंगे तो आपकी जो पशु है वो ख़राब हो जाएगा। क्योंकि डीवार्मिंग करना पशु की बहुत ज़रूरी है। जब तक इन पशु के शरीर में से जो इनके 36 प्रकार के कीड़े होते हैं वो ख़त्म नहीं होंगे तो प्रॉपर जो हम फीड इन्हें खिलाएंगे वो ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएगा इनका शरीर, वो तो सारा कीड़ों को लगेगा। तो इस वजह से इनमें कमियां रह जाती हैं इनके शरीर में और फिर ये इसी वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। तो एआई आप अच्छी डीवार्मर से कर इनके सारे जो कीड़े मर जाएंगे। उसके बाद जब आप जो भी खिलाएंगे इनको प्रॉपर इनके शरीर में ऑब्ज़र्व होगा और ये परफेक्ट हिट पर आएंगी और परफेक्ट ठहरेंगी भी सही। और इसके साथ साथ जैसे आपका पशु हिट में नहीं आ रहा तो आप जैसे बाजरे के अंदर हम जो हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, जो जिससे खली बनती है, कपास के जो बीज होते हैं, काकड़े जिनको बोलते हैं, आप उन्हें भी उकाल कर अपने पशु को खिला सकते हैं। उससे भी पशु गर्मी में जल्दी आ जाता है, हिट में आ जाता है। पर केवल इन्हें खिलाकर हिट में लाना ही ज़रूरी नहीं है। हमने आपको जो बताया है कि अंदर से बच्चेदानी का विकास होना बहुत ज़रूरी है। यदि बच्चेदानी का विकास नहीं होगा, पशु हिट में भी आ जाएगा तो भी प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी कि मान लीजिए आपने 2 से 4 बार अपने पशु की एआई करा भी दी तो उससे क्या होगा, पशु ठहर भी जाएगा, पर आगे फिर जो है उसे अबॉर्शन के चांस बनते हैं। क्योंकि बच्चेदानी विकसित नहीं होती तो उसमें फिर अबॉर्शन के चांस बनते हैं कि या तो 3 महीने या 6 महीने, 8 महीने, इस प्रकार से आपका पशु जो है अबॉर्शन कर देगा। आप पहले ही थोड़ा सा पशु की अच्छी केयर कर लीजिए तो आपको बाद में कोई परेशानी नहीं आएगी। और इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पशु
बॉडी वेट वगैरह सारा अच्छा है और सब चीज़ आप अच्छी चला रहे हैं, फिर भी पशु हिट में नहीं आ रहा, तो आप डॉक्टर से कहकर पशु की बच्चेदानी में मसाज करवा सकते हैं। उससे जो है पशु जल्दी हिट में आ जाता है। आप डॉक्टर से कहिए, अपने जो डॉक्टर हैं उन्हें बुलाइए, उसके बाद उनसे कहिए कि आप पशु की बच्चेदानी में मसाज कर दीजिए। तो वो प्रॉपर तरीके से जब पशु की बच्चेदानी में मसाज कर देंगे तो आपका पशु जो है हिट में आ जाएगा। और इसके साथ साथ यदि पशु नहीं ठहरता तो इस पर हमने पहले वीडियो बना रखी है कि हाँ, आपका पशु एआई कराने के बाद भी नहीं ठहर रहा, तो आप हमारी पहले की वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि पशु को कैसे एआई कराने के बाद ठहराया जाए। तो किसान भाइयों, ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। यदि हमारी वीडियो और हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है और नेक्स्ट जो वीडियो बनाने में काफ़ी सहयोग मिलता है कि इतने लोग पसंद कर रहे हैं, तो हमें काफ़ी उत्साह मिलता है जो नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करिए। तो मिलते हैं जल्दी से फिर से नेक्स्ट वीडियो में, फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर द वॉच।